हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2026 ये 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, जहां पे x हमारा पॉजिटिव है, y ऑफ 1 0 दिया हुआ है, b y दैट इज इक्वल टू y ऑफ x, देन y ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हमारा y ऑफ x होगा। और आपको ये बाउंड्री वैल्यू दिया गया है तो आपको y ऑफ 3 निकालना है। तो y ऑफ 3 का मतलब पहले सबसे पहले आप y ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो आप ये जानते हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको आप सॉल्व करना जानते हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जैसे एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होते हैं। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं साथ साथ। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दिया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात बताओ, आपको एक काम करोगे ना, आप dx dy बाई dx निकालते हो, dy बाई dx निकालने के बाद ही आप आइडेंटिफाई करते हो जो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन बन रहा है, या होमोजेनियस इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, या वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है। समझ रहे हो? तो आइए इसमें अगर हम dx से डिवाइड कर दे तो dy बाई dx बन जाएगा। तो देखिए dy अपॉन dx, इधर भी dx से, क्योंकि हमने बोथ साइड क्या किया, dx से डिवाइड कर दिया, तो y dx अपॉन dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे dx था आई मीन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dx हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आया x dy बाई dx माइनस वाई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से जब आप ये माइनस वाई को उधर भेज दीजिए तो देखिए हमारा x dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और अब जब x को आपको dy बाई dx जानना चाहिए तो x को उधर भेज दो, तो जब x को उधर भेजोगे तो dy बाई dx वो हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। बिल्कुल सही बात है। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस dy बाई dx को आप ऑब्जर्व करो, देखो ऊपर में पावर क्या है, ऊपर में डिग्री क्या है, y का डिग्री 1 है, इधर भी जब स्क्वायर रूट में से आप निकालोगे तो डिग्री मैक्सिमम 1 ही निकलेगा, और इधर भी नीचे में मैक्सिमम 1 ही डिग्री है। इसका मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है ये हमारा कौन सा इक्वेशन बनेगा, ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है ना, अगर आपका कोई f ऑफ x है, f ऑफ x y एक फंक्शन है, डिफरेंशियल एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन है, तो अगर आप f ऑफ लैम्डा x निकालते हो कॉमा लैम्डा y, मतलब x के रिप्लेस लैम्डा x लिखते हो, y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हो, अगर वो लैम्डा बाहर आ जाता है और f ऑफ x कॉमा y हो जाता है और लैम्डा का पावर n आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जहां पे x है वहां पे आप लैम्डा x रखोगे, जहां पे y है वहां पे लैम्डा y रखोगे, तो लैम्डा बाहर आ जाता है, ये f ऑफ x y के इक्वल आता है। तो यहाँ पे n क्या है, n हमारा होमोजेनियस इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे आप जब देखोगे तो ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, नीचे में भी हाईएस्ट पावर 1 बन रहा है, इसका मतलब लैम्डा का पावर क्या बन जाएगा 1, तो लैम्डा का पावर 1 मतलब ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का होमोजेनियस इक्वेशन है। समझ रहे हैं? अब आप एक बार यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये होमोजेनियस इक्वेशन है। मैंने क्या बताया, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करिएगा, x को रिप्लेस करिएगा किससे, लैम्डा x से, और y को रिप्लेस करिएगा किससे,
y को रिप्लेस करिएगा किससे, लेमडा y से। हाँ, और ये हमारा f ऑफ x है, ये क्या है हमारा f ऑफ xy, f ऑफ xy फंक्शन है, क्योंकि ये x और y का मिक्सचर है इसीलिए f ऑफ xy फंक्शन है। अब एक बात बताइए, हमारा f ऑफ x y क्या है, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब आपने क्या किया, y को रिप्लेस किया लेमडा y से। हाँ बोलो, लेमडा y से। अभी बताया y को रिप्लेस करेंगे लेमडा y से, x को रिप्लेस करेंगे लेमडा x से। तो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर लो, आई मीन लेमडा x से, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y को जब रिप्लेस करोगे लेमडा y से तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x। x को रिप्लेस कर लो, x को जब रिप्लेस करेंगे तो लेमडा x लिख देंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो देखो लेमडा y प्लस इसमें से अगर लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, आई मीन लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बनेगा, इसका अंडर रूट अपॉन लेमडा एक्स बनेगा। अब एक बात बताओ, ये लेमडा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब एक लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा ऊपर में, y प्लस ये लेमडा तो खत्म हो गया, अब ये अंडर रूट में क्या बच गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बचा, अपॉन लेमडा एक्स। सही बात है। ये देखो, ये लेमडा से ये लेमडा कैंसल, तो हमारा क्या आया, हमारा जब इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या आ गया, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ये हमारा क्या आया, f ऑफ एक्स वाई था। अब हमने क्या किया, f ऑफ एक्स वाई को रिप्लेस किया था, तो ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था f ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई था, क्योंकि हमने x को रिप्लेस किया था लेमडा एक्स से, y को रिप्लेस किया था लेमडा वाई से। तो आप देख रहे हो जो हमने पुट किया f ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, वो इसी के इक्वल आ रहा है ना। और हमारा जो ये लेमडा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जब आप अगर लेमडा कैंसिल नहीं करते हो तो लेमडा अगर बाहर लिखते हो तो लेमडा का पावर क्या हो जाता है, लेमडा का पावर इधर भी 1 है, लेमडा का पावर इधर 1 है, तो लेमडा का पावर 1। अब आप ये देखो, यही तो मैं लिखा हूँ, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या था, f ऑफ, इसी को हम f ऑफ एक्स वाई माने थे, इसी को लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई इंटू लेमडा का पावर 1, मतलब लेमडा यहाँ पे लिख दो। तो आप देख रहे हो हमने क्या किया, हमने f ऑफ एक्स वाई एक्स की जगह पे आप जब लेमडा एक्स रिप्लेस करोगे, y की जगह पे जब लेमडा वाई रिप्लेस करोगे, तो हमारा क्या होगा, f ऑफ लेमडा एक्स कॉमा f ऑफ लेमडा वाई, वो किसके इक्वल होगा, लेमडा का पावर 1 इंटू f ऑफ एक्स वाई। आ गया ना, यही रिलेशन आया। देखो मैंने x की जगह पे लेमडा एक्स रखा, y की जगह पे लेमडा वाई रखा, जब इसको सॉल्व किया तो ये f ऑफ एक्स वाई ही आया, जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया था, जो हमने f ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिया था वही आया, बट माइनस क्या है, बट लेमडा क्या है, लेमडा का पावर 1 आ गया। अब आपको पता है लेमडा का पावर 1 का मतलब ये कौन सा होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, क्योंकि लेमडा का पावर 1 है इसीलिए 1 डिग्री, लेमडा का पावर 2 रहता तो सेकेंड डिग्री, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया जो ये होमोजेनियस, ये जो आपने फंक्शन लिखा है ये कौन सा है, ये होमोजेनियस है, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन को आप डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कुछ वेरिएबल में, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना जान गए हो, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। एक्स वाले टर्म को अगर एक साथ कर लो, अगर एक्स का कोई x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है, तो x वाले को एक जगह कर लो, y को एक जगह कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने दिखा दिया ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा होमोजेनियस है, ठीक है। चलिए आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं, आइए चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये हमारा था तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, हम पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। अब जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ये बन जाएगा u इंटू भी लगाइएगा, ये बन जाएगा v प्लस x dv बाई dx, बिल्कुल सही बात है।
अब एक बात बताइए, dy बाई डी एक्स निकला v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, वो हो जाएगा y। अब एक बात बताइए, y को हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या पुट किया था, vx, तो vx से रिप्लेस कर दीजिए, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई को हम किससे रिप्लेस किए थे, vx से, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन एक्स। सही बात है। अब एक बात बताइए, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, LHS को तो सेम ही रहने दीजिए, और एक काम करिए, देखिए vx प्लस इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा, x बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं, आइए देखिए, हमारा LHS में था v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देखो vx प्लस, जब एक्स स्क्वायर को रूट अंडर से हटाओगे तो एक x निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा vx प्लस एक्स, अंडर में बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यही बनेगा अपॉन x। सही बात है। अब यहाँ से देखो v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, अब x ऊपर में से कॉमन डिनोमिनेटर में से, तो ये बन जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सही बात है, अपॉन x। सही बात है। अब ये x से ये x कैंसल, सही बात है, ये x से x कैंसल, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बढ़िए, v वाले टर्म को उधर लेके चले जाइए, तो हमारा बच जाएगा एक्स डी अपॉन डी एक्स डेट इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस के v प्लस के v कैंसल, तो यहाँ से एक्स डी अपॉन डी एक्स वो क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, हाँ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो क्या इसमें, ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल में अब कन्वर्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये v वाला टर्म है, v वाला टर्म है, इसका मतलब इसको dv के साथ रख सकते हैं, और ये सिर्फ x बच जाएगा, इसको dx के साथ रख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप इधर देखिए, अब आप देखिए इधर, जब ये देखिए dv वाले टर्म को इधर ले आई, मतलब v वाले टर्म को इधर लाइए, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dv हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, डेट इज इक्वल टू, ये x को जब उधर ले जाइएगा तो 1 बाई एक्स, और ये 1 अपॉन dx है, उधर ले जाइएगा तो dx। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। सही बात है। अब एक बात बताइए, आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कुछ फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ा था। ये क्या होता है, यहाँ पे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ आपको, याद आ रहा है? इसका ये फॉर्मूला होता है ना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप इंटीग्रेशन जानते हो, 1 बाई एक्स का dx का क्या होता है, 1 बाई डी एक्स, यहाँ पे dx मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये हम इंडिफिनिट सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस सी एक डालना पड़ता है। ठीक है, और अब देखो 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, और तो कोई इंटीग्रेशन था नहीं, तो चलिए हम इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो आइए, जब इस इंटीग्रेशन को लिखिएगा तो ये लॉग मॉड एक्स, एक्स तो हमारा भी है, क्योंकि देखिए ये ए स्क्वायर लिखा है, ये प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या बन जाएगा, भी बन जाएगा, तो लॉग मॉड भी प्लस अंडर रूट, ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लीजिए। हाँ, इधर आइए, 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx है, तो इसको हम लिख देंगे लॉग एक्स प्लस, बताइए एक अगर कांस्टेंट हम ऐड करते हैं कोई भी सी, तो उसको हम सी लिखे या लॉग सी लिखे, बात तो बराबर ही होगा, तो लॉग सी लिख देते हैं, सॉल्यूशन के लिए अच्छा होगा लॉग सी। ठीक है, चलिए आप यहां तक समझ गए होंगे, इधर हम रफ करते हैं, एक सेकेंड, आइए इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए देखिए हमारा ये आ गया लॉग भी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आया, डेट इज इक्वल टू, अब बताइए लॉग ए इंटू लॉग बी, आपने बचपन में पढ़ा था ना, लॉग ए इंटू बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, मतलब ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां से इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स सी लिख सकते हैं।
अब एक बात बताइए, दोनों तरफ लॉग है, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, डी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स सी। हाँ, और आपने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, y और x में है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ y डेट इज इक्वल टू x, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ y ऑफ x डेट इज इक्वल टू 1। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसका मतलब जैसे आप कोई फंक्शन लिखते हो, फंक्शन कैसे लिखते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर लिखते हो, तो यहाँ पे हमारा x क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और y क्या होता है, डिपेंडेंट। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, x में इंडिपेंडेंट है, y में डिपेंडेंट है। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन किए थे तो उसमें हम तो v में लेके चले गए थे, तो v को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जब सब्स्टिट्यूशन पुट किए थे तो हमने पुट किया था स्टार्टिंग में y इक्वल टू वी, तो अगर हमको v निकालना है तो y अपॉन x हो जाएगा। अब इसको पुट कर दो इसमें, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस ये देखो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब बताओ ए जो आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा ए क्या था, 1 था, तो इसको आप 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये हमारा 1 हुआ, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख लीजिए, ठीक है, इसको वी स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए, सही बात है। अब ये प्लस 1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू एक्स डेट इज इक्वल टू सी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे y अपॉन एक्स लिख ले, प्लस इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिए तो एक्स स्क्वायर, ऊपर में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, डेट इज इक्वल टू एक्स सी बनेगा। और यहाँ पे आपको y ऑफ x निकालना नहीं है, आप इसको इसी तरह आप रिजल्ट बना के लिख लो। अब आपको बाउंड्री वैल्यू दिया है, बाउंड्री वैल्यू में देखिए x जो है हमारा पॉजिटिव है, अब y ऑफ 1 क्या दिया है, y ऑफ 1 जीरो दिया है, y ऑफ 1 क्या दिया है, जीरो दिया है। इसका मतलब हुआ अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि ये हमारा y ऑफ x होता है, x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमको y का वैल्यू क्या मिलता है, जीरो। तो आइए इस इक्वेशन में रखिए, जब x का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो 0/1 प्लस ये बताइए वाई स्क्वायर का मतलब अभी y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, और प्लस x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन ये भी 1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1 इंटू सी। तो यहाँ से देखो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो मतलब c का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें c जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू मिल गया। चलिए इसको हम लिखते हैं इस तरफ, आइए इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y ऑफ x प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू x, c का वैल्यू 1 आया, c का वैल्यू 1 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 1 पुट जब कर दोगे तो 1 पुट करोगे तो x ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन आया, ये क्या आया हमारा सॉल्यूशन ऑफ differential solution of the differential equation, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। c को हटाने के लिए बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ था, ये इसको हम पुट कर दिए, c का वैल्यू निकल गया। अब एक बात बताइए, अब आपको निकालना क्या है, निकालना तो y ऑफ 3 है। देखिए हमारा बोला गया क्वेश्चन y ऑफ 3, तो एक बात बताइए, अगर मैं लिखता हूँ y ऑफ 3 का मतलब हुआ x की जगह पे आप पुट करते हो 3 तो y का वैल्यू मिलता है। तो अब एक बात बताओ, अगर y ऑफ 3 निकालना चाहते हो तो x को क्या पुट करोगे 3 इस वाले में, तो y का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए y अपॉन 3 हो जाएगा प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर, प्लस बताइए एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 पुट किए तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा 9, बिल्कुल सही बात है, डेट इज इक्वल टू x हमारा क्या है 3, सही बात है। अब एक बात बताओ, ये वाले को इस तरफ लिख लो, लेफ्ट ही साइड रहने दो, वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 9, 3 आइए उधर ले जाओ, 3 माइनस 1/3। अब आप एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 9 डेट इज इक्वल टू 3 माइनस y/3 का होल स्क्वायर बनेगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 9 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू y/3, हाँ, प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाय 9, सही बात है। अब एक बात बताइए, इसको तो लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय 9 और प्लस
प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस 1, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ऊपर वाला ही पार्ट आएगा। अब एक बात है, ये 3 से 3 कैंसल, तो ये हमारा आ गया 9 माइनस 2y प्लस y बाय 9। बताइए y बाय 9 इधर भी है, y बाय 9 इधर भी, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा क्या बना, हमारा यहाँ से बना 1 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2y, 9 माइनस 2y, और तो कुछ बचा ही नहीं, कैंसल आउट हो गया। अब एक बात बताइए, हमको तो चाहिए y का वैल्यू, तो माइनस 2y को इधर ले आइए, तो 2y दैट इज इक्वल टू 9, ये 1 को इधर ले जाइए तो 1 आ जाएगा, तो 2y बराबर 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो देयरफॉर y दैट इज इक्वल टू 8/2, तो y का वैल्यू क्या आया 4। और आपको वही तो निकालना था, क्योंकि आपने y ऑफ 3 निकालना था, मतलब x की जगह पे अगर आप 3 रखोगे तो y का वैल्यू निकलेगा, तो y का वैल्यू आपका 4 निकल गया। तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर 4 हुआ। तो आप ऑप्शन मैच कर लो, ये ऑप्शन ए में दिया है 6, ऑप्शन बी में 1 दिया है, ऑप्शन सी में 2 दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 4, तो 4 इज द राइट आंसर। ये जेईई मेंस 2026 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गया होगा। देखिए, मैंने ये सॉल्यूशन में इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको दिखाया चेक करके, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो था वो हमारा होमोजीनियस था कि नहीं। तो होमोजीनियस के लिए चेक करने के लिए मैं मेथड बता दिया, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स रखना, वाई की जगह पे लैम्डा वाई रखना। अगर लैम्डा बाहर आ जाता है और वह जो फंक्शन है वही आ जाता है, लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाता है, और लैम्डा का पावर n जो होता है, n हमारा ऑर्डर बताता है होमोजीनियस का, यहाँ पे n होमोजीनियस का क्या था, 1 ऑर्डर का, समझ रहे हो। तो इस तरीके से उसको मैंने चेक करके बताया। नहीं तो अगर मुझे चेक नहीं करना पता तो मैं डायरेक्ट मेथड लिख देता हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। मैंने दिखाया सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल में। तो आपने एंड में देखा, जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।